हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोई अगर फिगर 2D में है और उसको हम लोग फोल्ड कर दिए, अगर फोल्ड करते हैं या कर्व शेप देते हैं तो उसका हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई पेपर शीट है तो उसको अगर मोल्ड करके क्यूबोर्ड बना दिए या फिर इसको क्यूब बना दिए तो फिर उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो हम लोग देख लिए थे। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कि किसी पेपर शीट को अगर हम सिलेंडर बना दें तो फिर उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे जिसे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का अगर सरफेस एरिया निकालना हो तो जस्ट हम इमेजिन करेंगे कि अगर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसका लेंथ है और हाइट है, अगर ये लेंथ है और हाइट है सिर्फ, तो ये 2D में फिगर है। अगर हम इसको इस आधार इधर मोड़ दें और इधर मोड़ दें और मोड़ करके एक हम सिलेंडर बना देते हैं, अगर हम सिलेंडर बना दिए तो यहाँ पर h है इसका हाइट, तो वही हाइट यहाँ भी रहेगा h, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक जो l है, यही l यहाँ पर एक सर्किल के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, जिसकी कुल लेंथ क्या होगा, l होगा। अब अगर हम इस रेक्टेंगल का अगर हम सरफेस एरिया निकाल दें तो वही सरफेस एरिया एक सिलेंडर का सरफेस एरिया हो जाएगा। और उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे आइए देखते हैं। एरिया ऑफ सिलेंडर L इंटू एच। अब L अगर यहाँ है तो ये एक सर्किल है और इस सर्किल का क्या है, यहाँ पर सर्किल का हम अगर सर्कमफेरेंस लेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक R अगर इसका रेडियस है, त्रिज्या है, रेडियस है, तो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr। तो यहाँ L की जगह पर हम लिख सकते हैं 2πr और यहाँ h, 2πrh। यही सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का, क्योंकि इसी पेपर शीट को यही एक 2D फिगर को मोड़ करके एक सिलेंडर बनाया गया, तो जो इसका एरिया होगा वही वो सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2πrh। इसको हम लोग देख लिए कि यहाँ पर अगर ये L है तो यही L एक सर्किल का परिधि हो जाता है, सर्कमफेरेंस हो जाता है, और उसका 2πr होता है। 2πr L की जगह पर लिख देते हैं और h लिख देते हैं, तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल जाता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम देखते हैं कोन का अगर सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ कोन का अगर सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे कोन का अगर फिगर में बनाओ तो कोन का फिगर ये होता है, ये होता है। और यहाँ से यहाँ तक अगर R है, क्योंकि ये एक सर्किल का शेप होता है नीचे में, और जब सर्किल का शेप है नीचे में R है तो इसका परिधि हो जाएगा 2πr, सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr, और ये L होता है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक H होता है, H होता है। अब देखिए अगर यहाँ पर H है और यहाँ L है, 2πr है, तो इसको हम लोग अगर देखें तो एक फिगर के आधार पर मैं आप लोग दिखाता हूँ। सपोज करिए ये कोन है, ये कोन है। अगर इसको हम खोल लेते हैं, अगर इसको हम पूरी तरह से खोल लेते हैं ये इसका शेप को, तो ये एक सर्किल का शेप होता है, सर्किल का एक पार्ट होता है। अब इसको हम अगर बना ले यहाँ पर, ये देखिए ये सेम इसी आधार पर आ गया, खुलने के बाद ये वाला शेप हो गया। और इसी एरिया को तो हमको निकालना होगा, और यही एरिया सरफेस एरिया हो जाएगा।
अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये सर्किल का ही कुछ पार्ट है जो कि यहाँ बचा हुआ है, काटा गया है इसमें से, हम एक पूरी सर्किल को ड्रॉ कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। पूरी सर्किल अगर ड्रॉ कर दिए, यहाँ से ये एल है तो यहाँ भी ये एल हो जाएगा इसका। अगर एल है, यहाँ पर ये पूरे 2 पाई आर है, यहाँ से यहाँ तक पूरे 2 पाई आर है। तो यही चीज़ खुल करके यहाँ पर आया है। तो इसका भी अगर हम एक सेक्टर ले, अगर एक सर्किल का सेक्टर, तो सर्किल का सेक्टर का यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर। क्योंकि यहाँ देखिएगा इस पेपर पर थोड़ा इमेजिंग करना होगा, क्योंकि ये 3D में फिगर है, और जब तक आप अगर इसको प्रैक्टिकल के रूप पर नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आ पाएगा। ये देखिए यही शेप है जो कि ये एक सर्किल का रूप लिया है, और इसे खोल दिए तो ये एक सेक्टर हो गया सर्किल का, और ये हो गया 2 पाई आर। अगर हम पूरे ये बड़े वाले अगर हम सर्किल का सर्कमफ्रेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई एल, क्योंकि यहाँ पर आर की इसके लिए आर क्या है, एल है, लेंथ एल है, 2 पाई एल हो जाएगा। अब हमको ये वाला क्षेत्रफल निकाल देना है। ये अगर एरिया निकाल देंगे तो यही एक कोण का सरफेस एरिया निकल जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, तो हम पूरे एरिया को अगर निकाल दिए, पूरे सभी एरिया को निकाल देते हैं, और उसमें से इसको देख लेते हैं कि कितने पार्ट है, इसका कितना भाग है। जैसे अगर यहाँ निकालेंगे हम तो सरफेस एरिया ऑफ कोण पाई एल स्क्वायर, क्योंकि टोटल हमने ले लिया। अब हमको इतना निकालना है, तो अगर ये भाग इसका जितना होगा, ये वाला भाग इसका जितना होगा 4 टाइम होगा, तो 4 टाइम इसका एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा पूरे सर्किल का। अगर 3 टाइम होगा तो 3 टाइम एरिया हो जाएगा, 2 टाइम होगा तो 2 टाइम हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2 पाई एल 2 पाई आर बाई 2 पाई एल से भाग दे देंगे। अब जब ये भाग दे, अगर इसे हम लोग इसका अगर भाग देंगे तो जितना वो होगा, जितना टाइम्स होगा अगर ये वाला एरिया, उतना ही एरिया पूरे सर्किल का निकल जाएगा। अब यहाँ से इसको काट देंगे, पाई आर एल, ये निकल गया, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर एल हो गया, जो कि हम लोग प्रूफ कर दिए। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एल है। इस अगर कोण का देखें तो ये एल है, और यही एल एक बड़े वाले सर्किल का रेडियस हो जाएगा, और रेडियस क्या है, एल हो जाएगा। तो एल हो जाएगा, इसकी वजह से 2 पाई एल वहाँ लिख देंगे। पूरे बड़े वाले सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई एल हो जाएगा। छोटे वाले का 2 पाई आर यहाँ पर है, यहाँ पूरे है, और यही चीज़ खुल करके यहाँ तक आया है, ये लिख दिए। और इसको अगर इससे इतना दे देंगे तो जितना टाइम्स होगा उतना ही एरिया, ये वाला एरिया कवर होएगा, ये हम लोग निकाल दिए। और पाई आर एल हम लोग पढ़ते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर एल होता है। अब आइए एक चीज़, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, देखते हैं उसको। ये वाला अगर ये हम कोण का है तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ एल है, यहाँ आर है। तो अगर एल दिया होगा, अगर आर पूछेगा निकालने के लिए, तो हम एक पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि कहता है कि कर्ण स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर एच दिया हो तो एल निकालना हो, अगर आर दिया हो तो दो दे दिया, और फिर तीसरा हमसे निकालने के लिए कह सकता है तो हम निकाल सकते हैं इसके आधार पर, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। और यहाँ पर अगर 90 डिग्री है तो इसको हम कहते हैं राइट कोण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अगर हम इसको कोण को अगर इस तरह से बना दें तो यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं बन रहा, तो ये राइट कोण नहीं होगा। और उस पर ये वाला फॉर्मूला पाइथागोरस पर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पाइथागोरस पर में सिर्फ इसी पर अप्लाई करेंगे जिस पर कि ये अगर आर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता होगा। तो अब आइए आगे हम लोग फिर देखते हैं कि अगर स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे।
सरफेस एरिया ऑफ एस्फेयर, एस्फेयर का सरफेस एरिया। एस्फेयर जस्ट अगर देखें तो ये क्या सॉलिड पार्ट होता है, और ये सर्किल को अगर पूरी तरह से इसके एक्सिस पर घुमा दिया जाए, अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर एक सॉलिड पार्ट को पूरी तरह से अगर घुमा दिया जाए तो जो शेप बनेगा उसी को हम लोग एस्फेयर कहते हैं। पूरी तरह से सॉलिड होता है, सॉलिड पार्ट होता है। और ये स्फीयर का हम लोग को सरफेस एरिया निकालना हो तो जस्ट हम क्या करेंगे कि एक सिलेंडर लेंगे, और ऐसा सिलेंडर लेंगे जिसमें ये पूरी तरह से फिट हो जाए। अगर डालें इसके अंदर, अगर इसके अंदर ये स्फीयर को हम फिट कर दें, ये पूरी तरह से इसमें फिट बैठ जाए, ऐसा एक सिलेंडर लेंगे नहीं इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए। और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या आर हो जाएगा, और सिलेंडर का यहाँ से यहाँ तक एच होता है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक आर है तो यहाँ से भी आर होगा और यहाँ से भी आर होगा इसका हाइट, तो एच बराबर हो जाएगा 2r, 2r हो जाएगा। अब हम अगर स्फीयर का सरफेस एरिया निकालें तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल देंगे। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, 2πr, h की जगह पर हम लिख देंगे 2r, और ये हो जाएगा 4πr², यानी कि 4πr², यानी कि अगर 4 सर्किल का एरिया जोड़ दिया जाए तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाता है, ठीक है। अगर 4 सरफेस एरिया जोड़ दें तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। बस इसमें और कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको तो इतना ही याद रखना है कि अगर स्फीयर का सरफेस एरिया पूछे तो 4πr² ही याद रखिए, और ये कैसे आता है ये भी आप याद रखिए। अगर आपको अगर हेमी स्फीयर दे दिया जाए तो अगर उसका सरफेस एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। हेमी स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, सॉरी, हेमी स्फीयर। देखिए अगर एक स्फीयर हेमी स्फीयर है तो हेमी स्फीयर मतलब ये उसका आधा अर्धगोला, अर्धगोला अगर हम बनाएंगे तो अर्धगोला इस शेप में रहेगा, इस शेप में रहेगा, ये वाला और ये वाला भाग रहेगा। यहाँ पर ये सर्किल हो जाएगा और ये उसका उभरा हुआ पार्ट रहेगा। अगर हेमी स्फीयर है तो हम स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे तो 2πr²। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये वाला पार्ट जब हम इसको एक स्फीयर को अगर बीच में से काट देंगे तो ये वाला एक सर्किल का शेप हो जाएगा, और सर्किल के शेप होने की वजह से हमें इसका भी एरिया इसमें इंक्लूड करना रहता है। तो हम फिर यहाँ पर लिखेंगे कि πr², इसलिए इसका एरिया हो जाता है 3πr²। यानी कि एक हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे 3πr² होता है। अगर ये सॉलिड पार्ट है तो, अगर ये सॉलिड है, पूरी तरह से सॉलिड है तो तब यहाँ पर एक सर्किल बनेगा। अगर सर्किल नहीं है, अगर ये पूरी तरह से खोखला है, मतलब कि अंदर से पूरी एक बॉल की तरह है जिसके अंदर में कोई पार्ट नहीं, सॉलिड पार्ट नहीं रहता है, तो हमारे पास अगर पूछा जाए तो हम सिर्फ ये वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 2πr²। यानी कि अगर खोखला है, अगर वो खोखला है तो उसका सरफेस एरिया 2πr² होगा, ठीक है। चलिए ओके, अब हम लोग सरफेस एरिया देख लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग वॉल्यूम देखेंगे, क्यूबोर्ड और सिलेंडर और कोन और सरफेस एरिया का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।